हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बॉबी दायोन को जाते देखता है और उसके सेल्स की दुनिया में अर्थक्वेक आ गए थे। और अब हम इस एपिसोड का टाइटल देख सकते हैं। सीनियर एडिटर यूमी को मैसेज में बताते हैं कि उसकी स्टोरी को वेब एनिमेटर में कन्वर्ट करने वाला आर्टिस्ट मिल चुका है। यूमी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो वही आर्टिस्ट है। इसका नाम कंट्रोल जी है। सीनियर एडिटर इंट्रोड्यूस करवाता है यूमी से। इमोशन सेल कंट्रोल जी का नाम सुन के बहुत मजाक बनाती है। उसको डिसिप्लिन सेल रोक देती है। दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। सीनियर एडिटर फ़ोन पे बात करते करते निकल जाता है। यहाँ यूमी और कंट्रोल जी की मीटिंग स्टार्ट होती है। कंट्रोल जी स्क्रिप्ट पढ़ता है। तब तक यूमी कॉफ़ी लेने के लिए जाती है और सोचती है कि इसका नाम कितना वियर्ड है, पर्सनैलिटी भी अजीब है। कंट्रोल जी स्क्रिप्ट पढ़ के हंसता है। यूमी को लगता है कि वो कोई फ़नी पार्ट पढ़ रहा होगा, शायद उसे मज़ा आ रहा है स्टोरी में। यूमी स्क्रिप्ट कैसा लगा पूछती है। कंट्रोल जी कहता है कि उसका इस टाइप के कैटेगरीज वाली स्टोरी में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। यूमी के सेल्स ये सुन के रिएक्ट करते, स्पेशली इमोशन सेल। वो राइटर सेल के पास जाके कहती है कि उसको बुरा लग रहा है कि उसकी स्टोरी अनरियलिस्टिक है। ये सुन के तो राइटर सेल को और गुस्सा आता है। इस तरफ यूमी अपना गुस्सा थोड़ा शांत रख के सोचती है कि ये मीटिंग दो प्रोफेशनल लोगों की है, तो उसे शांत रहना ही होगा, और पूछती है कि कौन सा पार्ट अनरियलिस्टिक उसे लगा। वो बोलता है कि शायद उसका ओपिनियन यूमी को अनकंफर्टेबल और गुस्सा दिला सकता है। ये सुन के इमोशन सेल और गुस्सा होती है। यूमी फिर भी पूछती है। कंट्रोल से ही बोलता है कि जो कपल्स है स्टोरी में वो बहुत ऑनेस्ट है। रीजन सेल यूमी को शांति से लाइक अ मैच्योर पर्सन इस बात पे ध्यान न देने को बोलता है। यूमी बोलती है कि सबका अपना अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कंट्रोल से कहता है कि यूमी भी उसी कैटेगरी में आती होगी जो डेटिंग के टाइम ऑनेस्ट रहती है, हमेशा 100%। दोनों एक दूसरे को एक ऑकवर्ड स्माइल देके चुप हो जाते हैं। यूमी रास्ते में भी यही सोचते जाती है कि कंट्रोल जी को क्या पता होगा एक्सपीरियंस के बारे में जो दूसरे रिलेशनशिप में फील करते हैं। वो घर में भी यही सोचती है। रीजन सेल बोलते हैं कि क्या उस आर्टिस्ट को अपना काम देना सही रहेगा, बिकॉज वो तो यूमी का काम अनरियलिस्टिक लगा। वो कंट्रोल जी को आउट बोलता है। यूमी चिड़चिड़ा जाती है। नेक्स्ट मीटिंग में यूमी कैफेटेरिया जाती है जहाँ कंट्रोल जी अपने लिए ही ऑर्डर करता है। यूमी सोचती है कि वो अपना अपना ऑर्डर क्यों कर रहा है, यूमी का भी तो मुंह है। फिर वो एक अजीब सी चीज़ ऑर्डर करती है, जिंजर पाई, जिसके लिए कंट्रोल जी मना करता है, बट वो नहीं सुनती और वही ऑर्डर करती है जानबूझकर ज़िद से। यूमी जब उसको टेस्ट करती है तो उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कंट्रोल जी उस पर हंसने लगता है। यूमी इमेजिन करती है कि वो कंट्रोल जी को उठा के पटक देगी, बट अपने आप को शांत रख के वो बहुत घुमा देती है बात को, और उसको सर्दी है इसीलिए वो जिंजर पाई ऑर्डर की है ऐसा कहती है। ये सुन के कंट्रोल जी मास्क वेयर कर लेता है। नेक्स्ट सीन में बॉबी घर आता है। उसको दाएं उनके घर से ऑरेंजेस मिले थे। बॉबी यूमी को वीडियो कॉल करता है। यहाँ यूमी उसको कंट्रोल जी के बारे में बताती है। बॉबी उसको बोलता है कि आर्टिस्ट चेंज करने, बट यूमी कहती है कि कंट्रोल जी ड्रॉ अच्छा करता है। यूमी कैफेटेरिया में जो भी हुआ वो बताती है। बॉबी बाद में यूमी के लिए बहुत सारा केक ऑर्डर करता है। बॉबी कहता है कि वो अकेला ही सारा कुछ खाए और किसी के साथ शेयर ना करे। दोनों ही बहुत लवी डवी हैं। इमोशन सेल यूमी को ये केक के पिक अपलोड करने के लिए बोलती है। यूमी पोस्ट करती है इंस्टाग्राम में। ये पोस्ट कंट्रोल जी भी देखता है और कमेंट में हा 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 लिखता है। यूमी कमेंट सीन करती है और बोलती है कि क्या इस पिक में उसको फ़नी लगा। इस तरफ डिटेक्टिव सेल एक बुक के थ्रू इस कमेंट का मतलब बताता है कि वो इंसान हम पे हंस रहा है, और यहाँ एक न्यू सेल की एंट्री होती है। अब ये सीन बहुत फ़नी है। इस न्यू सेल का नाम गाली सेल है, जो जेल से बाहर आते ही इमोशन सेल को गाली देने लगती है। इमोशन सेल उसको ऑर्डर देती है कि वो कंट्रोल जी को खूब गालियाँ दे, तो गाली सेल उल्टा इमोशन सेल को ही गाली देने लगती है। यूमी भी गालियाँ देती है। कमेंट लिखते टाइम रीजन सेल यूमी को रोक लेता है और बी प्रोफेशनल कहता है। इफ़ यूमी गुस्सा होगी तो वही बेवकूफ़ कहलाएगी।
पाएगी। यूमी बस एक इमोजी रिप्लाई में सेंड करती है। नेक्स्ट सीन में हम हेट सेल को देखते हैं जो ये बताता है कि वो यूमी की सारी चीज़ें मैनेज करता है जो यूमी हेट करती है। बट बहुत टाइम से यूमी बहुत सारी चीज़ें हेट करना बंद कर दी है, इसीलिए वो रिलैक्स होकर मज़े कर रहा है। बट रिसेंटली यूमी फिर से चीज़ें हेट करना स्टार्ट कर दी है। उसमें सबसे पहला नाम कंट्रोल जी का आता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूमी को पैकिंग करते हुए। वो क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने बॉबी से मिलने जेजो आइलैंड जा रही थी। यहाँ बॉबी को कॉल लगाती है वो और बताती है कि वो पहुँच गई है और उसके घर जाने वाली है। बॉबी ऑफिस की मीटिंग में जाने वाला था, इसीलिए वो ज़्यादा बात नहीं करते। घर पहुँच के यूमी को मालूम चलता है कि बॉबी शिफ्ट होने वाला है नई जगह पर। यूमी बॉबी से कॉल पे पूछती है तो बॉबी उसको यही बोलता है कि वो ऑफिस के पास में घर ले लिया है। बट यूमी को घर बहुत पसंद था। यहाँ थोड़ा हिंट डिटेक्टिव सेल रीजन सेल को देता है कि अजीब बात है कि बॉबी सडनली डिसलाइक क्यों कर रहा है इस घर को, और डिटेक्टिव सेल दायोन का नाम लेता है कि उसी के कारण हो सकता है। यूमी के माइंड में आता है बट वो इग्नोर कर देती है और वो बाहर के ट्रीज को डेकोरेट करती है क्रिसमस के लिए और केक भी लेने जाती है। रिटर्न आते टाइम वो दायोन को देखती है। दायोन अच्छे से बोलती है कि वो उसकी नोवेल देखती है वेबटून में और तारीफ़ भी करती है। यूमी पूछती है दायोन से कि बॉबी कहाँ शिफ्ट होने वाला है, क्या उसको कोई आइडिया है। दायोन शॉक होके बोलती है कि वो मेरे वजह से कहीं तो नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। यूमी पूछती है कि तुम्हारे वजह से क्यों। तब दायोन बताती है कि उसने कन्फेस किया था अनजाने में बॉबी के सामने कि वो उसे पसंद करती है। यूमी को सडनली पुरानी बात याद आती है कि एक बार ईदा ने यूमी से पूछा था कि अगर उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से अट्रैक्ट हो जाए या क्यूट समझे तो यूमी क्या करेगी। यूमी कहती है कि ब्रेकअप, बिकॉज यूमी को नहीं पसंद कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और को पसंद करे या उससे अटेंशन दे। ये सब डिसलाइक डेटिंग की यूमी के हेट लिस्ट में थी। हेट सेल देखते है कि सडनली बिजली चमक रहा है, तभी वहाँ लव सेल आती है। वो वही लिस्ट मांगती है और मशीन में वो पेपर को डाल के फाड़ देती है। वो बोलती है कि पूरी ज़िंदगी में उसने ये जाना कि किसी की फीलिंग वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। यूमी के भी तो माइंड में कभी ना कभी किसी को देख के ऐसा लगा होगा कि वो हैंडसम है, कूल है, ऐसा तो माइंड में आता ही रहता है, तो ये चीज़ें वो समझ सकती है। इस तरफ दायोन सॉरी कहती है कि उसके माइंड में ऐसे थॉट्स आए, वो कंफ्यूज थी। यूमी जवाब में कहती है कि इस बात का कोई सेंस है कि बॉबी उसी के वजह से अपना घर शिफ्ट कर रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। यूमी दायोन को यंग और बच्ची बोलती है। दायोन चली जाती है बट सोचती है कि अब वो दोबारा यूमी को फेस नहीं कर पाएगी और गुड बाय बोलती है। यूमी घर आके सोचती है कि वो प्रिटेंड करेगी कि उसने कुछ नहीं सुना और नहीं मालूम इस बारे में उसे कुछ। अब सीन वहीं दिखाया जाता है जब बॉबी से वो पूछी थी कि वो कब यूमी को लाइक करना स्टार्ट किया था और बॉबी जवाब में बोला था कि उसे याद नहीं। ये चीज़ें यूमी को पसंद नहीं कि कोई बहुत सारी बातें सीक्रेट रखे। दायोन को जब बॉबी जैकेट दिया था अपना, वो भी यूमी के हेट लिस्ट में था। ये सारी हेट लिस्ट पेपर लव सेल मिटा रही थी। वो कहती है कि डेट करना हमेशा इजी नहीं होता। यूमी अभी अडल्ट है, वो कैसे इस दुनिया में रहेगी अगर वो हर छोटी छोटी चीज़ें हेट करेगी। किस टाइप के इंसान को वो डेट करेगी फिर। हेट सेल लिस्ट में से एक पेपर लव सेल को देते हुए कहता है कि इसको भी मिटा दो अब। लव सेल बोलती है कि इस पेपर को फ्रेम कर लटका दो। बॉबी घर आता है बट उसको यूमी कहीं नहीं दिखाई देती। वो कॉल भी करता है बट यूमी रिसीव नहीं कर रही थी। बहुत ढूंढने के बाद बॉबी को यूमी मिल जाती है। बॉबी यूमी से पूछता है कि वो क्या कर रही है यहाँ पर, फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी। यूमी बोलती है कि वो उसको खुद कॉल करने वाली थी। बॉबी पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। यूमी सवाल पूछती है कि क्यों उसने घर शिफ्ट करने का सोचा, क्या वो रीज़न दायोन है। दायोन ने कन्फेस किया था इसलिए। और यहाँ हम व्यूवर्स नोटिस में लटका हुआ हेट लिस्ट देखते हैं जिसमें लिखा था कि यूमी को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बॉयफ्रेंड किसी भी लड़की की तरफ थोड़ा भी बहक जाए। ये यूमी का टॉप मोस्ट डेटिंग रूल है। ओह माय गुडनेस, अब तो ब्रेकअप होके रहेगा। अब हम यहाँ बॉबी का नोटिस बोर्ड देखते हैं। जब से बॉबी न्यू ऑफिस ज्वाइन हुआ था तब से वो दायोन की हर छोटी छोटी हरकतें नोटिस कर रहा था, हर मिस्टेक्स। सेल्स ये सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पे लटका रहे थे।
एक नोटिस पेपर पे लिखा था कि दायोन क्यूट है। ये रीजन सेल देख लेता है, वो सारे सेल्स की क्लास लेता है, बट उसको शक लव सेल पे जाता है। लव सेल बोलता है कि उसने नहीं किया। रीजन सेल कहता है कि किसी ने उससे पूछा भी नहीं। लव सेल गुस्सा हो जाता है यहाँ पर। दायोन जब नई जगह जा रही थी तब बॉबी उसको देख रुक गया था और सेल्स की दुनिया में अर्थक्वेक आया था। रीजन सेल लव सेल को डांटते हुए बोलता है कि वो इस बात को कैजुअली लिया था ना, तो देखिए ये सब की क्या हालत हुई है। रीजन सेल समझ जाता है कि वही अपराधी है जिसने लिखा था कि दायोन क्यूट है। लव सेल ये बात मान जाता है। उसको कुछ पल के लिए दायोन क्यूट लगी थी। रीजन सेल भड़कता है और कहता है कि वो एक लव सेल है। यही प्रॉब्लम है कि अगर लव सेल ही ऐसा कुछ फील करे। यूमी पकड़ चुकी थी ये गलती। रीजन सेल बोल देता है कि क्या वो ये सब यूमी को बता पाएगा। लव सेल कहता है कि प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। बॉबी यूमी से कहता है कि घर शिफ्ट इसलिए वो कर रहा है बिकॉज वो एयरपोर्ट और ऑफिस के पास है। ये भी कहता है कि दायोन ने क्या कहा और कैसे कहा यूमी से वो ये नहीं जानता, पर वो एक इमेच्योर बच्ची है, उसकी बात दिल पे ना ले। यूमी बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, पर तुम भी तो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हो क्योंकि उस इमेच्योर बच्ची ने तुम्हें कन्फेस किया है इसलिए। बॉबी कहता है कि ये सब अनकंफर्टेबल था। वो दायोन को आगे चल के अपने आसपास देखता और ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती जैसे अब हो रही है, इसीलिए वो शिफ्ट हो रहा है। यूमी बोलती है कि तुम्हारा क्या, जब दायोन तुमसे कन्फेस की थी तब तुम बहक नहीं गए थे उसकी बात सुन के। यहाँ रीजन सेल गलती से सच बोल देता है कि कुछ टाइम के लिए, बट ये उसने उस प्रॉब्लम का गलत जवाब दिया था। ये जान के यूमी के मन में सारे हसीन लम्हे बॉबी के साथ बिताए गए याद आते हैं और बड़े दुख के साथ यूमी बॉबी को लेट्स ब्रेकअप कहती है। यहाँ हम व्यूवर्स टोटल डेटिंग पीरियड देखते हैं यूमी का बॉबी के साथ। बॉबी रोकने की कोशिश करता है बट यूमी चली जाती है। वहीं सेल्स की दुनिया में लव सेल को इतना गुस्सा आने लगता है कि वो अपना कहर सारे सेल्स पे बरसाने लगती है। रीजन सेल भी रोक नहीं पाता। वो डिटेक्टिव के पास जाके पूछता है कि वो कोई सजेशन दे और वो बताता है कि एक न्यू प्राइम सेल किसी को बनना पड़ेगा। न्यू प्राइम सेल के नॉमिनेशन में राइटर सेल का नाम सबसे ऊपर था, तो वही नेक्स्ट प्राइम सेल बनेगा। बट लव सेल और भड़क जाती है और कहती है कि यूमी की लाइफ में उसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर उसकी जगह किसी ने लेने की कोशिश की तो देखो आगे क्या होता है। यूमी यहाँ पहली बार सेल्स की दुनिया में आती है और लव सेल को बड़े प्यार से समझाती है कि उसने बहुत मेहनत की है। वो ऐसे नहीं लव सेल को देखना चाहती, वो रिलेशनशिप में इसलिए आई थी ताकि वो खुश रह सके, और बोलती है कि अपना पोजीशन राइटर सेल को देने। लव सेल फूट फूट के रोने लगती है और उसका गुस्सा शांत होता है। यहाँ यूमी सोचती है कि किसे परवाह कि वो रिलेशनशिप में है कि नहीं, उसे तो वही करना है जो वो चाहती है और वो बस खुश रहना चाहती है। इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। आई नो थोड़ा सैड हुआ है एंड, बट पिक्चर अभी बाकी है, तो दिल थाम के रखिए। मे बी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अच्छा देखने को मिल जाए और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।